हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू PSC4 CBSE स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सॉल्ट के बारे में, यानी जिसको हम हिंदी में कहते हैं लवण। आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो आपका चैप्टर नंबर 2 है, क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 2 है, उसके आगे का पोर्शन है। ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। तो इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाए थे, जिसमें एक में हमने रिएक्शन वाला पार्ट कवर किया था, उसके बाद हमने pH लेवल के बारे में बात की थी। ठीक है, ये जो वीडियो है तीसरा वीडियो। ठीक है, तो अगर आपने पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, हम जो पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सॉल्ट के बारे में, यानी जिसको हम हिंदी में कहते हैं लवण। आज के इस वीडियो में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, और फिर इसके पढ़ने के बाद आपका जो चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉल्ट क्या होता है, हिंदी में इसको लवण कहते हैं। तो कब बनता है, हमने सबसे शुरू वाली वीडियो में बात की थी। ठीक है, जब चैप्टर की पहली वीडियो होती है उसके अंदर हमने बात की थी जो सॉल्ट होता है वो कैसे बनता है, वो एसिड और बेस की रिएक्शन के साथ बनता है। यानी कि जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ में रिएक्शन करते हैं तब हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है, यानी कि हमें क्या मिलता है, लवण मिलता है। ठीक है, अब जो सॉल्ट मिलता है वो 3 तरह का हो सकता है, या तो वो न्यूट्रल हो सकता है, या तो वो एसिडिक हो सकता है, या फिर वो बेसिक हो सकता है। ठीक है, या तो वो उदासीन होगा, या फिर वो अम्लीय होगा, या फिर वो क्षारकीय होगा। 3 तरह का सॉल्ट जो है हमको मिलता है। ठीक है, वो सॉल्ट कैसे मिलता है, जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ में रिएक्शन करते हैं तब हमें सॉल्ट मिल जाता है। ठीक, वो सॉल्ट 3 तरीके का होता है, न्यूट्रल यानी कि उदासीन, एसिडिक यानी कि अम्लीय, बेसिक यानी कि क्षारकीय। उदासीन कब होगा, अम्लीय कब होगा और क्षारकीय कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में रिएक्शन करेंगे तब हमको न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, जिसके अंदर एसिड जो होना चाहिए वो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और जो बेस होगा वो भी कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, तब हमें न्यूट्रल सॉल्ट यानी कि उदासीन लवण मिलेगा। कब मिलेगा, जब प्रबल अम्ल होगा, प्रबल का मतलब है स्ट्रॉन्ग, मजबूत। तो जब प्रबल अम्ल होगा और प्रबल क्षारक होगा, दोनों अम्ल और क्षारक दोनों प्रबल होंगे यानी कि स्ट्रॉन्ग होंगे, तब हमें कौन सा लवण मिलेगा, तब हमें उदासीन लवण मिलेगा। ठीक, और इसका जो pH मान होगा वो कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, हमने pH लेवल वाले वीडियो में बात भी की थी कि जिस भी सॉल्यूशन का जो भी सॉल्यूशन न्यूट्रल है उसका pH लेवल कितना होता है, 7 होता है। जो भी विलयन है, उदासीन है, तो उसका pH मान कितना होता है, 7 होता है। तो यहाँ पर जो लवण है वो भी उदासीन है, जो सॉल्ट है वो भी न्यूट्रल है, तो उसका pH लेवल कितना होगा, उसका pH मान भी 7 होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है आपका NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, और CaSO4 यानी कि कैल्शियम सल्फेट। ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये न्यूट्रल सॉल्ट यानी कि उदासीन लवण के उदाहरण हैं, यानी कि उसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आगे दे रखा है एसिडिक सॉल्ट यानी कि अम्लीय लवण। ये कब बनता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ में रिएक्शन करता है। ठीक है, एसिड कैसा होता है, एसिड स्ट्रॉन्ग होता है और वीक बेस होता है, तब जो सॉल्ट बनेगा वो कौन सा सॉल्ट बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है ना एसिड, इसलिए एसिडिक सॉल्ट बनेगा। अम्लीय लवण कब बनेगा, जब प्रबल अम्ल होगा और जो क्षारक होगा वो दुर्बल होगा। ठीक है जी, प्रबल अम्ल के साथ अगर दुर्बल क्षारक अभिक्रिया करता है तो जो लवण बनेगा वो अम्लीय लवण बनेगा। ठीक है, आगे समझ में इतना। आगे लिखा हुआ है, और जो अम्लीय लवण होगा, जो एसिडिक सॉल्ट होगा, उसकी pH वैल्यू कितनी होगी, 7 से कम होगी। 7 से कम कितनी भी हो सकती है, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 कितनी भी हो सकती है, लेकिन 7 से कम होगी, 7 से ज़्यादा नहीं होगी। किसकी वैल्यू 7 से ज़्यादा नहीं होगी, एसिडिक सॉल्ट की, यानी कि अम्लीय लवण की जो pH वैल्यू है वो 7 से कम होगी। ठीक है, आगे है इसके एग्जांपल NH4Cl और NH4NO3। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम नाइट्रेट, ये किसके एग्जांपल हैं, ये एसिडिक सॉल्ट यानी कि आपका अम्लीय लवण के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, बेसिक सॉल्ट यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्षारकीय लवण। ये कब बनता है, जब वीक एसिड होगा और बेस स्ट्रॉन्ग होगा, तब हमें जो सॉल्ट मिलेगा वो कैसा सॉल्ट मिलेगा, वो हमें बेसिक सॉल्ट यानी कि क्षारकीय लवण मिलेगा। क्या मिलेगा, हमें क्षारकीय लवण हमें मिलेगा। ठीक है जी, कब, जब अम्ल तो दुर्बल होगा यानी कि वीक, कमजोर होगा, और जो बेस होगा, जो आपका क्षारक होगा वो मजबूत होगा, प्रबल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ताकतवर होगा, तब हमें क्या मिलेगा, क्षारकीय लवण मिलेगा। क्या मिलेगा, क्षारकीय लवण यानी कि बेसिक सॉल्ट मिलेगा। ठीक, और इसकी जो pH वैल्यू होगी वो क्या होगी, 7 से ज़्यादा होगी। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कुछ भी हो सकती है, लेकिन 7 से ज़्यादा होगी, 7 से कम नहीं होगी। ठीक है, जो क्षारकीय लवण होंगे उनका pH मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या है, दिस इज अ बेसिक सॉल्ट। क्या है, ये एक बेसिक
सॉल्ट है CaCO3, इसका केमिकल फॉर्मूला है। इसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। CO3 को हम कार्बोनेट कहते हैं और Ca को क्या कहते हैं? हम कैल्शियम कहते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट ये किसका एग्जाम्पल है? बेसिक सॉल्ट का, यानी कि क्षारकीय लवण का ये एग्जाम्पल है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कॉमन सॉल्ट। ठीक है जी, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट किसको कहते हैं? कॉमन सॉल्ट होता है NaCl। NaCl इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। ये आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड ये क्या है? कॉमन सॉल्ट है। ये हमारे घरों में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaCl है। इज कॉल्ड कॉमन सॉल्ट, यानी कि जो सोडियम क्लोराइड होता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है? NaCl, इसका केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र है। ठीक है, चलिए सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl को साधारण नमक भी कहते हैं। साधारण नमक किसे कहते हैं? सोडियम क्लोराइड को कहते हैं। और ये वही सॉल्ट है जो कि हम अपने फूड में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, दिस इज द सॉल्ट दैट वी यूज्ड इन फूड। ये वही सॉल्ट है जिसको हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, भोजन में इस्तेमाल करते हैं। इसी लवण को भोजन में उपयोग करते हैं। किसको? सोडियम क्लोराइड को, कॉमन सॉल्ट को, NaCl को हम अपने किसके अंदर इस्तेमाल करते हैं? अपने फूड के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, और ये कैसा सॉल्ट होता है? न्यूट्रल सॉल्ट होता है। कैसा सॉल्ट होता है? न्यूट्रल सॉल्ट होता है। मतलब कि इसकी pH वैल्यू कितनी होगी? 7 होगी, जैसे कि अभी पीछे वाली स्लाइड में हमने देखा था। ठीक, तो जो NaCl होता है कैसा लवण होता है? उदासीन लवण होता है। ठीक है जी, आगे लिखा हुआ है हमें मिलता कहाँ से? सोडियम क्लोराइड हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें मिलता है सी वाटर से। कहाँ से मिलता है? सी वाटर से, यानी कि समुद्री जल से। जो समुद्र का पानी होता है वहाँ से हमें क्या मिलता है? NaCl मिलता है। और सिर्फ NaCl ही नहीं मिलता, वहाँ से हमें समुद्र का जो पानी होता है, सी वाटर जो होता है, वहाँ पर हमें काफ़ी तरह के सॉल्ट मिलते हैं, उनके अंदर NaCl भी मिलता है। तो जो कई तरह के जो सॉल्ट्स हमें मिलते हैं उनके अंदर से NaCl को निकाला जाता है। ठीक है जी, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स डिजॉल्व इन इट। तो जो समुद्र का पानी होता है उसके अंदर काफ़ी सारे सॉल्ट होते हैं। ठीक है जी, मैनी सॉल्ट्स, कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स इन इट। जो समुद्र का पानी होता है उसके अंदर काफ़ी तरह के सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है जी, सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट्स। तो जो सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl जो होता है, वो इन सॉल्ट से अलग कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? सेपरेट कर लिया जाता है। ठीक है जी, सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दीज सॉल्ट्स। तो समुद्र का पानी, उसके अंदर काफ़ी तरह के सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, उन सॉल्ट्स के अंदर से सोडियम क्लोराइड को क्या कर लिया जाता है? सेपरेट कर लिया जाता है, अलग निकाल लिया जाता है। ठीक है जी, समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले हुए होते हैं। क्या होते हैं? जो समुद्र का पानी होता है, समुद्र जो जल होता है, उसके अंदर काफ़ी तरह के लवण होते हैं। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को अलग कर लिया जाता है। क्या किया जाता है? सोडियम क्लोराइड को अलग जो है कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कॉमन सॉल्ट और रॉ मटेरियल। क्या लिखा हुआ है? कॉमन सॉल्ट और रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। कॉमन सॉल्ट क्या? एक तरीके का और भी काफ़ी सारे केमिकल्स हैं जो कि कॉमन सॉल्ट से बनाए जाते हैं, यानी कि NaCl से काफ़ी सारे जो है केमिकल्स बनाए जाते हैं। उसी का मतलब यहाँ पे लाइन लिखी हुई है कि कॉमन सॉल्ट और रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। मतलब और भी काफ़ी सारे केमिकल्स हैं जिनके लिए जो कॉमन सॉल्ट है वो क्या है? वो एक रॉ मटेरियल है। क्या? एक रॉ मटेरियल, यानी कि एक कच्चा पदार्थ है। कौन? साधारण नमक। किसके लिए? रसायनों के लिए। कौन कौन से रसायन हैं, कौन कौन से केमिकल्स हैं, वो हम आगे देख लेंगे। ठीक है जी, द कॉमन सॉल्ट्स दस ऑब्टेन्ड इज एन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस materials of daily use such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder and many others। तो जो सोडियम क्लोराइड होता है उसको काफ़ी सारे सॉल्ट्स बनाने में, काफ़ी सारे केमिकल्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर। इन चारों के बारे में बात करेंगे। और एक और है, वो है POP, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है जी, तो ये तो चार तरह के सॉल्ट आपके सामने लिखे हुए, चार केमिकल जो लिखे हुए, कौन कौन से? सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर। ये चारों के चारों किससे बनाए जाते हैं? ये चारों के चारों किससे बनाए जाते हैं? ये चारों के चारों NaCl से ही बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? NaCl से ही बनाए जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं NaCl का इनके अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है। इन सबके बनने में किसकी मौजूदगी होती है? NaCl की मौजूदगी। NaCl का इन्वॉल्वमेंट इन सबके अंदर होता है। ठीक है, हिंदी में भी यही बात लिखी हुई है कि प्राप्त साधारण नमक यानी कि NaCl कॉमन सॉल्ट हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड,
बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। यानी कि जो साधारण नमक है, जो NaCl है, वो काफ़ी सारे पदार्थ जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और विरंजक चूर्ण इन सब के बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब इन सब का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, मतलब इन सबको बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा वगैरह वगैरह इन सबको बनाने में सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH, इसका केमिकल नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक और नाम है इसका कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं इसको। ठीक है ना, तो क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बनाया जाता है, NaCl से सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बनाते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको हम ब्राइन कहते हैं, इज डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहा जा रहा है कि जब नमक को, सोडियम क्लोराइड को पानी के अंदर घोला जाता है तो एक सॉल्यूशन बन जाता है, उस सॉल्यूशन का नाम है ब्राइन। क्या नाम है उसका, ब्राइन। तो जब आप नमक में पानी घोल देते हैं, पानी में नमक घोल देते हैं, तब एक सॉल्यूशन बन जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं। और अगर उसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें, करंट पास कर दें, तब क्या बनेगा, क्या मिलेगा हमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। यहाँ पे बात लिखी हुई है कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाएगी, मतलब करंट पास करवाया जाएगा, कहाँ से, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि सोडियम क्लोराइड को पानी में घोल दिया तो वो क्या बन गया, उसका एक एक्वस सॉल्यूशन बन गया और उसका नाम क्या पड़ जाता है, ब्राइन। तो बेसिकली जब हम ब्राइन के अंदर करंट पास करवा देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। क्या मिल जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। ठीक, यही बात हिंदी में लिखी हुई है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, मतलब कि सोडियम क्लोराइड को पानी में घोल दिया तो क्या बन गया, वो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बन गया। ठीक है जी, विद्युत प्रवाहित करने पर, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर, टूटकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। क्या करता है, जब आपने पानी के अंदर नमक घोल दिया और उसके ऊपर से करंट पास करवा दिया तो क्या हो जाएगा, हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें मिल जाएगा। ठीक है जी, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा NaCl, और सॉरी यहाँ पर ये मिस्टेक हो रही है, इसको छोटा वाला L बनाना आप। ठीक है, छोटा वाला L बनाना। ठीक है जी, NaCl, AQ का मतलब क्या है कि पानी में घोल रखा उसको। ठीक है, तो एक्वा सॉल्यूशन है तो उसके अंदर जब पानी में मिलाया जाएगा तो उसमें जब करंट पास करवाया जाएगा तो क्या होगा, NaOH बनेगा, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में क्लोरीन गैस निकल जाएगी और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें जो गैस मिलती है, क्लोरीन गैस मिल रही है और साथ में हमें क्या मिल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। और ये क्या होता है, ये एक एल्कली होता है। क्या होता है, ये एक एल्कली यानी कि क्षार है। क्या है, ये एक क्षार होता है। अब क्षार क्या होता है, क्षार होते हैं ऐसे बेस जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, वाटर के अंदर घुल जाते हैं। ठीक है जी, ठीक है, क्षार। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक एल्कली यानी कि एक ऐसा बेस है जो पानी के अंदर घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो जो बेस पानी के अंदर घुल जाते हैं उनको हम एल्कली कहते हैं, यानी कि क्षार कहते हैं। और देखिए यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, एल्कली मिल रहा है और साथ में क्लोरीन गैस मिल रही है, तो क्लोर एल्कली प्रोसेस इसको कहा जाता है। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है कि द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्यों इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो हमें प्रोडक्ट मिले हैं वो क्लोरीन और एल्कलीन मिले हैं। ठीक है जी, क्लोरीन से हमें क्लोर मिल गया और एल्कलीन से हमें एल्कली मिल गया, तो क्लोर एल्कली प्रोसेस, इस रिएक्शन को जो है कहा जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे लिखा हुआ है, ये हिंदी में लिखा हुआ है कि इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्यों, क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्या है, कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्लोरीन, और क्लोरीन से हमने ले लिया क्लोर और सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक क्षार होता है, तो इसलिए इस प्रक्रिया का क्या नाम पड़ जाता है, क्लोर क्षार अभिक्रिया। इस प्रक्रिया का नाम जो है पड़ जाता है। ठीक है जी, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं इसको। आगे सोडियम क्लोरीन गैस, सॉरी क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ द एनोड। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो क्लोरीन गैस होती है वो एनोड पर चली जाती है और जो हाइड्रोजन गैस होती है वो किस पर चली जाती है, कैथोड वाली रोड पर चली जाती है। ठीक है जी, क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। ठीक है जी, आगे लिखा हुआ, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो कहाँ पर मिलता है, वो मिलता है कैथोड के पास। कहाँ पर मिलता है, नियर द कैथोड सॉल्यूशन। ठीक, कैथोड पर हमें क्या मिलता है,
सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। कहाँ पर होता है? सोडियम कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पर मिलता है? हमें कैथोड पर मिलता है। ठीक है जी, चलिए आगे है ब्लीचिंग पाउडर। अभी कौन सा पढ़ लिया हमने? एक हमने पढ़ लिया कौन सा? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH वाला पढ़ लिया। अब अगला पढ़ते हैं कौन सा? ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा है? ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि जिसको हिंदी में कहा जाता है विरंजक चूर्ण, इसको हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। इसका नाम क्या है? इसका नाम हो जाता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या हो जाता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ये इसका केमिकल नेम है। ठीक है, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaOCl2। वैसे इसका कॉमन नेम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्लोरीन गैस अभी बनता कैसे है? ठीक है, इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है? तो क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। पीछे वाली रिएक्शन के अंदर हमने देखा था, जब हमने ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस किया था, मतलब उसके अंदर करंट पास करवा दिया था, तो हमें गैस मिली थी कौन सी? क्लोरीन गैस। ठीक है, देखो देखिए यहाँ पर ये NaCl है, एक्वस सॉल्यूशन यानी कि ब्राइन है। ब्राइन के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई गई थी तो हमें क्या मिला था? यहाँ पर हमें मिला था क्लोरीन गैस। ठीक है, तो यही क्लोरीन गैस की बात की जा रही है वहाँ पर कि क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो जो सोडियम क्लोराइड का जब करंट पास करवाया गया था तो उसके अंदर क्लोरीन गैस मिली थी, तो वही क्लोरीन गैस की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक, जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इस क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चर के लिए, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए इस क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है जी, अब यहाँ पर कैसे होता है इसका इस्तेमाल? तो ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर बनता किस तरीके से। ठीक है जी, तो ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं CaOH2। ठीक है जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं। इसका नाम क्या है? स्लेक्ड लाइम इसको कहा जाता है। ठीक है जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम है, वैसे इसको स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। ठीक, फॉर्मूला क्या है इसका? CaOH2। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। तो जब इस केमिकल के ऊपर क्या करवाया जाता है? क्लोरीन गैस को पास करवाया जाता है, तो हमें क्या मिल जाता है? हमें हमारा ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है, यानी कि क्या मिल जाता है? CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, वो हमें मिल जाता है। ठीक है जी, साथ में क्या निकल जाता है? वाटर निकल जाता है। ठीक, देखिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जो CaOH क्या है? ये एक सिलेक्ट लाइम है, इस पर आपने क्या करवाया? क्लोरीन गैस पास करवाई और हमें क्या मिल गया? ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि CaOCl2 हमें जो है मिल गया है। ठीक, और साथ में वाटर जो है अलग हो गया है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि शुष्क बुझा हुआ चूना, जिसको क्या, इसका फॉर्मूला क्या है? CaOH2 पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। यानी कि जब हम शुष्क बुझे हुए चूने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस की रिएक्शन करवा देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? विरंजक चूर्ण मिल जाता है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर हमें जो है मिल जाता है। ठीक है जी, ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2। जो ब्लीचिंग पाउडर है उसको हम कैसे दिखाते हैं? CaOCl2 से हम उसको दिखाते हैं थ्रू दो द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। लेकिन इसकी जो असल कंपोजिशन है, असल बनावट है, एक्चुअल कंपोजिशन है, वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है जी, थोड़ी सी मुश्किल है। विरंजक चूर्ण को किससे दर्शाया जाता है? विरंजक चूर्ण को यहाँ पर आप लिख लेना कि CaOCl2 से दर्शाया जाता है, जबकि इसकी वास्तविक संगठन यानी कि इसकी जो असल बनावट है वो थोड़ी सी कठिन होती है। ठीक है, चलिए आगे इसके यूजेस होंगे। ठीक है, यूजेस हैं आगे इसके। ठीक, चलिए यूजेस क्या दे रखा है? तो यूज कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? इसका कॉटन में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें उनका इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प। ठीक है जी, जो लकड़ी की खाल होती है वो वुड पल्प। ठीक है जी, इन पेपर फैक्ट्री में इनका जो वुड पल्प होती है उसको ब्लीच करने के लिए पेपर की फैक्ट्री में इनका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? ब्लीचिंग पाउडर का। किसमें? ब्लीचिंग पाउडर का। पेपर फैक्ट्री में वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आगे है फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ्स इन लॉन्ड्रीज। ठीक है जी, जो कपड़े लॉन्ड्री के अंदर धुलते हैं वहां पर भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल जो है किया जाता है। ठीक है जी, वस्त्र उद्योग में यानी कि जो कपड़ों की फैक्ट्री होती है उसमें सूती लिनेन के विरंजन के लिए। ठीक है जी, जो सूती के कपड़े होते हैं और जो लिनेन के कपड़े होते हैं
कपड़ों की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कपड़ों की फैक्ट्री में, वहाँ पर इनके ब्लीचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के लिए, मतलब जो लकड़ी का मज्जा होता है, जो पल्प होता है लकड़ी का, वुड पल्प जो होता है, उसको ब्लीच करने के लिए लकड़ी की फैक्ट्री में इनका ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। लॉन्ड्री जो होती है, जहाँ पर कपड़े धुलते हैं, वहाँ पर कपड़ों को साफ कपड़ों को विरंजन के लिए, मतलब उनको ब्लीच करने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल जो है किया जाता है। ठीक है जी। इसको इस्तेमाल किस लिए करते हैं? एक ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है जिसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। काफ़ी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। किसका? ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है जी। कई रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल जो है किया जाता है। ठीक है जी। आगे है टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जम्स। ठीक है जी। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? जो ड्रिंकिंग वाटर है, पानी पीने का पानी, जो उसको कीड़े मकोड़ों से, जर्म से साफ रखने के लिए, जो कीटाणु वगैरह होते हैं उनसे दूर रखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। पीने वाले पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का जो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, चलिए आगे है बेकिंग सोडा। आगे क्या है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है? बेकिंग सोडा बनाया जाता है जब आप सोडियम क्लोराइड को हल्का पानी में मिक्स कर देते हैं और उस पर क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाई जाएगी और थोड़ी सी अमोनिया गैस उस पर पास करवाई जाएगी। क्या क्या किया जाएगा? सोडियम क्लोराइड को पानी में डालेंगे और उस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाई जाएगी और साथ में उस पर थोड़ी सी अमोनिया गैस आपको डालनी है। तो हमें क्या मिल जाएगा? NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा और साथ में NaHCO3 यानी कि हमें क्या मिल जाएगा? हमें हमारा बेकिंग सोडा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है। तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, फिलहाल हमें क्या चाहिए? बेकिंग सोडा चाहिए, तो हमें क्या यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। कैसे मिल जाएगा? जब हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में डालेंगे, पानी में डालेंगे और उस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवा दी जाएगी और साथ में अमोनिया गैस उस पर पास करवाई जाएगी, तो हमें क्या मिलेगा? अमोनियम क्लोराइड और साथ में बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3 हमको जो है मिल जाएगा। ठीक, इसका केमिकल नेम क्या होता है? इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। किसका नाम होता है? NaHCO3 का सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नाम होता है। ठीक है। दूसरा नाम है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। कॉमन नेम क्या है इसका? बेकिंग सोडा। केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। ठीक है। कैसे मिलता है? जब हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में डालते हैं और उस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाई जाएगी और साथ में अमोनिया गैस पास करवाई जाएगी, तब हमें क्या मिल जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा मिल जाएगा और साथ में क्या मिल जाएगा? जो अमोनियम क्लोराइड गैस है वो भी वो भी मिल जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा। मतलब पकौड़े, भटूरे, केक वगैरह बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में, किचन में इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए? खस्ता पकौड़ी बनाने के लिए या फिर ब्रेड वगैरह, इन सब के लिए। जो चीज़ फुली सी होती है उन सब में किसका इस्तेमाल किया जाता है? मोस्टली बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। कभी कभी इसका इस्तेमाल किया जाता है फास्ट कुकिंग के लिए, जल्दी से पकाने के लिए। ठीक है जी। कभी कभी इसका उपयोग खाने को जल्दी पकाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है जी। आगे है केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। दो इसके नाम है, पहला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। फॉर्मूला NaHCO3 किसका फॉर्मूला है? बेकिंग सोडे का फॉर्मूला है। ठीक है। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट है और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? NaHCO3 इसका केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है जी। इसको कैसे बनाया जाता है? इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। ठीक है जी। इसको बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। NaCl का इस्तेमाल किया जाता है, कच्चे पदार्थ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। ठीक है जी। जैसे रिएक्शन मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि जब आप सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर डालेंगे और उस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवा देंगे और साथ में अमोनिया गैस पास करवा देंगे, तब हमें क्या मिल जाएगा? अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा और साथ में हमें क्या मिल जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि हमें बेकिंग सोडा जो है मिल जाएगा। ठीक है। चलिए आगे है इट इज माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सोल्ट। ये कैसा होता है? ये एक ऐसा सोल्ट होता है जो जल्दी से कोरोसिव नहीं, मतलब खराब नहीं होता। ठीक है जी। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारीय लवण है यानी कि जल्दी से खराब नहीं होता। ठीक। आगे
आगे द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। ठीक है जी, जब इसको बेकिंग सोडे को, ठीक है जी, NaHCO3 को, इसको जब गर्म किया जाता है तो ये रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन होती है, ये वाली रिएक्शन होती है। ठीक है जी, और इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भटूरे वगैरह होते हैं, केक वगैरह होते हैं, उनको उनके अंदर बेकिंग सोडे को डाला जाता है, जिससे क्या हो जाता है, वो फूल जाता है। वो कैसे फूल जाता है, जब इनको हीट किया जाता है, किसको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट को, बेकिंग सोडे को जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है, वाटर बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, इसी की वजह से क्या होता है, जो भटूरा होता है वो फूल जाता है, जो केक वगैरह होते हैं वो भी फूल जाते हैं। ठीक है जी, क्योंकि इन सबको गर्म किया जाएगा, और गर्म किया गया मतलब इसको भी तो डाला गया है उनके अंदर। तो जब पकौड़े वगैरह को या भटूरे वगैरह को गर्म किया जाएगा तो ये भी गर्म होगा, और जब ये गर्म होगा तो ये वाली रिएक्शन होगी, जिसके अंदर क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और जब ये गैस निकलेगी तो वो चीज़ क्या होगी, फूल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर है कि यूजेस, इसके उपयोग क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला इसका बेकिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। किस में इस्तेमाल किया जाता है, बेकिंग सोडे का बेकिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, बेकिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, आगे इट इज़ एन इंग्रेडिएंट इन एंटाएसिड्स, ये एंटाएसिड्स के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है जी, ये भी एक एंटाएसिड का संघटक है, यानी कि इनको भी एक एंटाएसिड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, इट इज़ ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, इनको कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, जो सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर फायर होती है वहाँ पर उनको बुझाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। ठीक है जी, ये जो उपयोग हैं, इनके जो यूजेस हैं, इनके आपको इनको रट लेना है आपको। ठीक है ना, क्योंकि ये भी पेपर में पूछे जाते हैं। तो अगला देखते हैं वॉशिंग सोडा, यानी कि धोने का सोडा क्या है। तो अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉल्यूशन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज वॉशिंग सोडा। ठीक है जी, एक और केमिकल जो कि हमें किससे मिल सकता है, सोडियम क्लोराइड से मिल सकता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है वॉशिंग सोडा, यानी कि धोने का सोडा। ठीक है जी, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, इतना नाम तो आपको पता ही होगा। Na2CO3 को क्या कहते हैं हम, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। अब इसके आगे 10 लिखा हुआ है तो 10 को बोलते हैं हम डेका, और H2O को बोलते हैं हम हाइड्रेट। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, एक इसका केमिकल नाम है, किसका केमिकल नाम है, वॉशिंग सोडा का। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, Na2CO3.10H2O। ठीक है, यही है। तो यहाँ पे धोने का सोडा यानी कि Na2CO3.NH2O एक अन्य रसायन है जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। ये भी एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसा रसायन है जिससे जो कि हमें कहाँ से मिल जाता है, सोडियम क्लोराइड से मिल जाता है। कहाँ से मिल जाता है, सोडियम क्लोराइड से हमें मिल जाता है। ठीक है, आगे रिक्रिस्टलाइजेशन, मतलब ये बनता किस तरीके से, अब ये बताया जा रहा है कि बनता किस तरीके से। तो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। तो सोडियम कार्बोनेट का जब हम रिक्रिस्टलाइजेशन कर देते हैं तब हमें क्या मिलता है, वॉशिंग सोडा मिलता है। क्या मिलता है, वॉशिंग सोडा मिलता है। ठीक है जी, सोडियम क्लोराइड के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। ठीक, जब आप सोडियम कार्बोनेट में, किसके अंदर, सोडियम कार्बोनेट के अंदर आप क्या कर दें, 10 मॉलिक्यूल पानी के डाल दें। क्या कर दें, 10 मॉलिक्यूल वाटर के पानी के डाल दें, तो हमें क्या होगा, हमें मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या मिल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी कि वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, वॉशिंग सोडा। कब मिल जाएगा, जब सोडियम कार्बोनेट में क्या मिलाया जाएगा, 10H2O, यानी कि 10 मॉलिक्यूल पानी के मिलाए जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, वॉशिंग सोडा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हमें मिल जाएगा। ठीक, और ये कैसा सॉल्ट है, ये एक बेसिक सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है, ये एक बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, चलिए आगे है, आगे इसके यूज कहाँ पर है। ठीक है जी, तो पहला ये ग्लास इंडस्ट्री में, सोप में और पेपर इंडस्ट्री में इनका यूज किया जाता है। ठीक है जी, कांच, साबुन और कागज की जो फैक्ट्रियां होती हैं उनके उद्योगों में ये इस्तेमाल किया जाता है। किसका, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, एक कंपाउंड होता है, केमिकल है जिसका नाम है बोरैक्स। क्या है, बोरैक्स। तो उसको बनाने में भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल जो है किया जाता है। यानी कि धोने के सोडा का किस में इस्तेमाल किया जाता है, बोरैक्स को बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये बोरैक्स क्या होता है, ये इसमें 12वीं में भी ज़्यादा दे नहीं रखा, तो आपको सिर्फ इसका नाम ध्यान रखना है कि बोरैक्स को बनाने में भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, बोरैक्स के उत्पादन में किसका इस्तेमाल होता है, वॉशिंग सोडा का, यानी कि धोने के सोडे का बोरैक्स को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, आगे है क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। ठीक है जी, घरों में साफ सफाई के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, वॉशिंग सोडा का, यानी धोने का सोडा का। ठीक, घरों में साफ सफाई के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, डोमेस्टिक पर्पस की जो क्लीनिंग होती है, साफ सफाई होती है, उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर,
अब ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होती है, ये आपको चैप्टर नंबर 4 में समझ में आएगी। किसमें? चैप्टर नंबर 4 जो है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है, उसके अंदर समझ में आएगी। अभी आपको इतना ध्यान रखना है, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसको वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? धोने के सोडे का इस्तेमाल किया जाता है। और अब जल की स्थायी कठोरता क्या होती है, ये आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला जो केमिकल हम पढ़ेंगे, अगला पढ़ेंगे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसको हिंदी में भी क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको हम हिंदी में कहते हैं। तो अब इसके बारे में पढ़ना है, ठीक। एक चीज़ होती है जिप्सम, क्या होती है? जिप्सम। जब हम इसको 373 केल्विन पर हीट करते हैं, क्या करते हैं? जिप्सम को जब 373 केल्विन पर हीट किया जाता है तब क्या करता है? ये अपने अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर देता है। क्या होता है? इसके अंदर से वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं। और क्या बन जाता है? कैल्शियम सल्फेट बन जाता है। क्या बन जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। ये पहले क्या होता है? ये पहले होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, CaSO4.2H2O इसका फॉर्मूला है, ठीक है। किसका? जिप्सम का। क्या है? CaSO4.2H2O ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है जी। जब इसको हीट किया जाता है 373 डिग्री केल्विन पर, तब क्या होता है? ये अपने अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर देता है, इसके अंदर से पानी निकल जाता है और क्या बन जाता है? CaSO4.2H2O बन जाता है। यानी कि इसके अंदर से 1.5 मॉलिक्यूल 1.5 मॉलिक्यूल क्या होता है? इसके अंदर से लूज हो जाता है और कितना बचता है? 1.5 मॉलिक्यूल इसके अंदर बचता है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये बन जाता है, ठीक। और इसी को क्या कहते हैं? इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है? CaSO4.2H2O को क्या कहा जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। कब बनता है? जब जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर हीट किया जाता है, तब इसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और क्या बन जाता है? CaSO4.2H2O यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है, जिसका नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नाम है, ठीक है जी। तो जिप्सम को गर्म करने पर 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या फिर हेमीहाइड्रेट कह सकते हैं आप बनाता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaSO4.2H2O बनाता है, ठीक है, बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। किसे कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, ठीक है जी। देखिए यहाँ पर इसकी रिएक्शन दी हुई भी है कि जब आप CaSO4.2H2O को हीट करते हैं, क्या करते हैं? इसको हीट करते हैं, यानी कि गर्म करते हैं। कितने टेम्परेचर पर? 373 केल्विन टेम्परेचर पर जब आप इसको गर्म करते हैं तब क्या बन जाता है? ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है बन जाता है, ठीक है। चलिए ठीक, आगे लिखा हुआ व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मिक्स्ड विद वाटर। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को, ये हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिला, अगर इसको दोबारा से पानी में डाल दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा? जिप्सम मिल जाएगा। हमने जिप्सम को गर्म किया था, हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिला था। अगर मतलब गर्म करने पर क्या हुआ था? जिप्सम ने पानी निकाल दिया था अपने अंदर से और किस में बदल गया था? प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल गया था। अब वही पानी अगर वापस प्लास्टर ऑफ पेरिस में डाल दिया जाए तो क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। मतलब कि क्या बन जाएगा? ये फिर से ये बन जाएगा CaSO4.2H2O फिर से जो है ये बन जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में मिलाने पर ये पुनः यानी कि फिर से जिप्सम बनकर ठोस पदार्थ प्रदान करता है। क्या करता है? दोबारा से अगर इस पर पानी डाल दिया जाए तो क्या बन जाएगा? दोबारा जिप्सम बन जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ भी है, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी में डाला जाएगा, ये फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है ना, तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के अंदर डाला जाएगा तो क्या बन जाएगा? फिर से जिप्सम बन जाएगा, ठीक। क्या बन जाएगा? जिप्सम फिर से जो है बन जाएगा, ठीक है जी। आगे है इसके यूज़। आगे इसको यूज़ कहाँ का इस्तेमाल किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है टॉय बनाने में, खिलौने बनाने में, और जो डेकोरेटिव मटेरियल्स होते हैं उनको बनाने में, और जो सरफेस होता है उसको स्मूथ बनाने के लिए, ठीक है। दीवारों पर पेंट किया जाता है ना, पीओपी, वही तो सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। डेकोरेटिव मटेरियल, सजावट के जो सामान होते हैं उनके बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, और खिलौने बनाने में, टॉयज बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। खिलौने, सजावट का सामान तथा सतह को समतल बनाने में, चिकना बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। आगे फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन राइट पोजीशन, जो टूटी हुई हड्डी होती है उनको उनकी सही जगह पर लाने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। तो जो फ्रैक्चर्ड बोन्स है, टूटी हुई हड्डी है, उनको सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो अपनी राइट पोजीशन पर, सही जगह पर आ जाए, किसका इस्तेमाल किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। टूटी हुई
हड्डियों को सही जगह पर स्थित रखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल जो है करते हैं। ठीक, इसी के साथ में आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। ये आपका चैप्टर नंबर 2 था क्लास 10th की साइंस की सीरीज का, जो खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 1 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं या आपने चैप्टर नंबर 1 नहीं देखा है तो उसके जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, बाकी के चैप्टर्स को भी देख सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया। हम आपको नए चैप्टर में मिलेंगे, नए वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।